जय हिंद दोस्तों। देखिए, कृषि विभाग में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है, लेकिन वैकेंसी के बारे में आपको हम बताएं उससे पहले आपको हम अपना पर्सनल ओपिनियन बता देते हैं कि इस बात को याद रखिएगा कि कृषि विभाग में, सिंचाई विभाग में, जल विभाग, पशुपालन विभाग या कोई भी ऐसा विभाग हो तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिए, क्योंकि इस सब में कंपटीशन बहुत कम रहता है। आप भागते हो एसएससी के पीछे, यूपीएससी के पीछे, रेलवे के पीछे, लेकिन इस सब में बहुत कम लोग दिमाग लगाते हैं। इसलिए आप ऐसे वैकेंसीज को जरूर भरिए। एसएससी भरो, मैं मना नहीं करता, रेलवे भरो, मैं मना नहीं करता, लेकिन इस सब में भी दिमाग लगाना कभी, ठीक है। कि पशुपालन विभाग में वैकेंसी निकला है, जैसे कि जल विभाग में वैकेंसी निकला है, सिंचाई विभाग में निकला है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से कुछ वैकेंसी निकला है। इस सब में बहुत कम लोगों को पता रहता है और बहुत कम लोग अप्लाई भी करते हैं, तो सिलेक्शन जल्दी हो जाता है और कट ऑफ भी इस पे कम ही रहता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता बहुत लोगों को, तो बहुत लोग भरते भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि कृषि विभाग में कौन सी वैकेंसी निकली है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डेट रखा गया है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितना पैसा लगेगा, सारा चीज A to Z हम आपको बताते हैं। सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहां पर दोस्तों ये जो वैकेंसी निकला है, ध्यान दीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेंट्रल वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है, 2022 में निकली है और इस पद का नाम है असिस्टेंट। ये जो वैकेंसी निकला है कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उस पे कौन सा पोस्ट में आपको जॉब मिलेगा? असिस्टेंट, यानी सहायक के पद पर आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब हम आपको A to Z बताते। देखिए सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, कि इस पे कितना वैकेंसी है, कितना सीट है। तो सीट की बात करें दोस्तों, तो सीट देखिए 462 सीट इस पे रखा गया, 462, यानी 462 सीट है। तो इस पे टोटल सीट कितना हो गया? 462, ठीक है। और इस सीट की संख्या देख करके आप ऐसा मत सोचना कि हम नहीं भरेंगे, जरूर आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें कि ऑनलाइन इसका कब से कब तक होगा, तो देखिए 7 मई से इसका ऑनलाइन शुरू हो रहा है और 1 जून तक इसका ऑनलाइन चलेगा। 7 मई से 1 जून तक इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। और आप लोग लास्ट में मत भरना, क्योंकि सर्वर स्लो हो जाता है और फिर आपका पेमेंट फंस सकता है, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो सकता है, लास्ट में ये सारा दिक्कत हो सकता है। इसलिए जब भी वैकेंसी निकलता है तो 10 दिन के अंदर आप फॉर्म को भर दीजिए, कोई भी फॉर्म हो, तो इसको भी आप जल्दी ही भर दीजिएगा। तो 7 मई से 1 जून तक इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसके बाद बात करें उम्र, इस पे कितना मांगा गया है, तो देखिए 1 जून 2022 को, 1 जून 2022 को आपका उम्र होना चाहिए 20 से लेकर 30 वर्ष तक। 1 जून 2022 को यदि आपका उम्र 20 साल से 30 साल के बीच में है या हो जाता है तो फिर आप इस फॉर्म को भर पाओगे। इसके बाद बात करें इस पे फी कितना मांगा गया। देखिए फी मांगा गया जनरल और ओबीसी वालों से 1000 रुपया फी मांगा गया है। इस वैकेंसी में फी ज्यादा ही रहता है और फी देख करके भी बहुत सारे विद्यार्थी अप्लाई नहीं करते हैं, तो बहुत कम कैंडिडेट इस पे आते हैं। तो आप इस पर जरूर आइएगा, हो सकता है आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाए। तो जनरल और ओबीसी वालों को इस पे 1000 रुपये मांगा गया है, और यदि आप एससी हैं, एसटी हैं और फीमेल यानी महिलाएं हैं, तब आपको 300 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते क्वालिफिकेशन की। तो इस पे योग्यता कितना मांगी गई है। देखिए इस पे योग्यता मांगा गया है डिग्री, यानी आपका किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आर्ट से, साइंस से। ऐसा नहीं कि कृषि विभाग का है तो कृषि में, एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन मांगा, वैसा कोई जरूरी नहीं है। सिंपल लिखा है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट इस पे नहीं है। तो सिंपल यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी कॉमेंट करते हैं कि ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, तो ये फुल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल वैकेंसी है, तो आप इसको भरिए। ये फुल्ली 100% गवर्नमेंट वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखो इस पर 2 प्रकार का पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट तो एक ही है, ICAR, ठीक है, लेकिन इस पे आपको 2 प्रकार का पोस्ट दिया गया है। एक है हेडक्वार्टर में और एक है आपका इंस्टीट्यूट में। जैसे कि मतलब इसका संस्थान तो पूरे देश में बहुत जगह है, बहुत जगह इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो हेडक्वार्टर से वैकेंसी है और मतलब आउटसाइड इसके फील्ड से भी वैकेंसी है। तो 2 प्रकार का पोस्ट हो गया। तो देखिए सबसे पहले ये जो पोस्ट है इसका नाम है असिस्टेंट, यानी सहायक का पद है, और ये वैकेंसी हम यहां पर लिखे हैं
देखिए हेडक्वार्टर में वैकेंसी 71, हेडक्वार्टर में कितना वैकेंसी है 71, और इसका इंस्टीट्यूट में कितना वैकेंसी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इसका ब्रांचेस है, तो उस पर 391 पद है आउटसाइड, और हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय में 71 वैकेंसी है। समझ में आ गया? तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करें, देखिए यूआर मतलब अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैंडिडेट का, देखिए हेडक्वार्टर से 44 सीट है, ओबीसी का 16 सीट है, और ईडब्ल्यूएस का 3 है, एससी का 7 है, एसटी का 1 है, और पीएच मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है दिव्यांगों के लिए 3 सीट इस पर रखा गया है हेडक्वार्टर वाले पद के लिए। और फील्ड वाले पद के लिए 235 जनरल से है, 79 आपका ओबीसी से है, 23 है आपका ईडब्ल्यूएस से, एससी का 41 सीट है, एसटी का 13 सीट है, और पीएच कैंडिडेट का 5 सीट है। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो देखिए, तो इस पे 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इस पे टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा, मतलब 1 घंटा, और 1/3 का इस पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब इसका सिलेबस की बात करें तो देखिए, इस पे रीजनिंग पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस सामान्य अध्ययन ये पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, और मैथ से पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश से रहेगा 25 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, और हो गया 200 मार्क्स, और 60 मिनट में आपको ये पूरा करना है, और 1/3 का इस पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं इस पे सैलरी की, इस पे वेतन आपको कितना दिया जाएगा सैलरी। तो देखिए, यदि आपका हेडक्वार्टर वाले पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो आपको 7th CPC मतलब जो सेंट्रल पे कमीशन है, 7वां वेतन आयोग, उसके अनुसार 44,900 इस पे वेतन है हेडक्वार्टर पोस्ट के लिए, और यदि आपका इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होता है तो आपको 35,400 इस पे सैलरी दिया जाएगा 6 CPC के अकॉर्डिंग। यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करें इस पे जॉब लोकेशन आपका कहां होगा, तो जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा। यदि आपका हेडक्वार्टर के लिए सिलेक्शन होता है तब आप दिल्ली में रहोगे, दिल्ली में काम करोगे, और यदि आपका फील्ड होता है तो ऑल इंडिया में जहां जहां इसका ब्रांच है वहां पर आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा। तो इस पे कई प्रकार का काम है, हम आपको बताते हैं, हम लिख के रखे हैं। तो देखिए, इस पे कई प्रकार का काम है, बहुत सारा, इसलिए हम लिख करके रखे हैं। पहला है कि हाइब्रिड बीज डेवलपमेंट, जो भी हाइब्रिड आजकल बीज आ रहा है, जो धान का, गेहूं का, जो भी बीज आता है, मतलब हाइब्रिड, जिससे अनाज का पैदावार ज्यादा हो सके, उस पे आपको डेवलपमेंट में रिसर्च करना है। अनाज की पैदावार बढ़ाने में इसमें रिसर्च में सहयोग करना होगा। सीड रिसर्च आपका काम रहेगा, खेती में आपको रिसर्च करवाया जाएगा असिस्टेंट के तौर पर, और बागवानी का आपको काम मिल सकता है। इसके बाद मत्स्य पालन मतलब मछली पालन का भी आपको काम मिल सकता है। इसके बाद रूरल एरिया विजिट, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के आपको निरीक्षण करना है कि कृषि में हम क्या उत्थान कर सकते हैं, कृषि को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, किसानों से मिलना है, उनकी क्या कमियां हैं, ये सारा चीज आपको करना होगा। इसके बाद कृषि मशीन, जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन है, अब आजकल तो सारा का सारा कृषि जो है मशीनों पर डिपेंड है, तो वो मशीन से आपको ऑपरेट करने हो सकते हैं। तो इतने सारे काम हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो कृषि से संबंधित है वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो और क्या आप एलिजिबल हो, और यदि अप्लाई करना चाहते हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि हम अप्लाई कर रहे हैं। आपको हम सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो भी बना करके देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।